अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। माह मुबारक रमज़ान गुज़रा है और ताज़ा रमज़ान अभी गुज़रा है। इस माह मुबारक में आप लोगों ने परवरदिगार आलम की इबादत को अंजाम दिया। मुख्तलिफ़ मसादी के इबादत, कुरान, नमाज, दुआएं, ज़ियारतें, मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप लोग मशगूल रहीं और जो कुछ भी आपने अंजाम दिया बहरहाल आम दिनों की निस्बत ज़्यादा अंजाम दिया। आम दिनों में शायद आप पूरे साल में कुरान ख़त्म करती हों 11 महीने में, लेकिन रमज़ान में लोगों की कोशिश होती है जितने कुरान ख़त्म कर सकें कर डालें, 1, 2, 3। आम दिनों में आप दुआ इफ्तिताह नहीं पढ़ती हैं रोज़। रमज़ान में बहुत से लोगों की रूटीन होती है, वो दुआ इफ्तिताह पढ़ते हैं रोज़ाना। वहाँ कज़ा और सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें, ख़ास तौर पर सहरी के वक्त जब इंसान उठा होता है तो अगर आम रूटीन में ना भी पढ़ रहा हो नमाज शब, नॉर्मली ये होता ही है कि सहरी करने के बाद और नमाज फ़जर से पहले बीच में कुछ टाइम होता है तो इंसान कहता है कि चलो इसको अवेल कर लें, ज़ाया करने से क्या फ़ायदा, नमाज शब पढ़ रहा होता है इंसान। तो इंसान मुख्तलिफ़ आमाल और इबादतें अंजाम दे रहा होता है। रमज़ान तो गुजर गया, 30 दिन पूरे हो गए, आप लोगों ने 6 दिन की ईद भी मना ली, दुरुस्त। अब हमें क्या करना चाहिए? आया रमज़ान ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म? देखिए, परवरदिगार आलम ने इंसान को मुख्तलिफ़ तरह की सलाहियतें अता की हैं। ऐसे मुमकिन है बाज़ सलाहियतें इंसान के लिए पोशीदा हों और इंसान को ख़ुद अपनी सलाहियतों ही का अंदाज़ा ना हो। लिहाजा अभी रमज़ान को अगर हम छोड़ के बाकी दिनों की तरफ आ जाएं, आप में बहुत सारी घरेलू ख़वातीन होंगी जिनके पास घर के कामों से ही फुर्सत नहीं होती होगी, और ऐसी ख़वातीन का रोना सिर्फ घर के काम होते हैं, टाइम ही नहीं है, काम ही ख़त्म नहीं होते। कुछ वर्किंग लेडीज़ होंगी आप में, वर्किंग वूमन होंगी, तो उनके जो जॉब के हवाले से काम है वही ख़त्म नहीं होते, या जॉब के बाद फिर घर आपको भी आके देखना है तो डबल ड्यूटी हो गई उनकी। और कुछ ना घरेलू होंगी ना वर्किंग होंगी, मगर टाइम उनके पास भी नहीं होगा, टाइम उनके पास भी नहीं होगा, इसलिए कि उनकी मसरूफियत कुछ और होगी। हर वक्त या तो मोबाइल पे बैठी मैसेज करती रहेंगी, हाथ से मोबाइल ही नहीं छूटता, ये अक्सर माएँ बोलती होंगी आप में से। या मतलब फेसबुक पे बैठी हैं, अगर मैसेज नहीं कर रही हैं तो मोबाइल पर ही फेसबुक। एक तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है हमारे पास कि टेक्नोलॉजी फ़ायदे के लिए होती है, फ़ायदा हम लोग कम उठाते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं अपना। अभी पता नहीं ARY पर मेरा ख्याल है चंद दिनों पहले, अगर आप लोगों ने कोई इस किस्म के प्रोग्राम भी अगर आप लोग देखती हों तो चंद दिनों पहले ये मोबाइल फ़ोन रहमत या जहमत देखा आप लोगों ने? तो क्या नतीजा निकला, रहमत या जहमत? उसको आप ये सारी चीज़ें आपको क्योंकि गुजर चुका है, ऑन एयर हो चुका है, तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। जितनी ख़वातीन और बच्चियाँ और बहनें और माएँ यहाँ पे मौजूद हैं जो इंटरनेट से शगफ़ रखती हैं, उसको खोलती हैं, उसको देखती हैं, मेरी गुजारिश ही आप लोगों से कि ARY डिजिटल का ये प्रोग्राम था मोबाइल के हवाले से, रहमत या जहमत, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। शायद ARY की साइट पे भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल ढूंढिएगा, निकल आएगा, कहीं ना कहीं से खुदाई करेंगी तो निकल आएगा।
पूरा प्रोग्राम मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी बैठा हुआ था, मैसेज आया कि यार भाई डिजिटल देखें, तो खोला तो वो चल रहा था। अब वही वाली बात है, जब बच्चे साथ होते हैं घर में तो बाज़ औक़ात आपका मिजाज और बच्चों का मिजाज क्लैश कर जाता है, तो आपको हथियार डालने पड़ते हैं। लिहाजा शुरू का भी पूरा नहीं देखा, आखिर का भी नहीं देखा, हथियार डालने पड़ गए मुझे भी। खुलासा ये कि जो लुब्बे लुबाब था, आखिर अंदाज़ा हो जाता है कि क्या बहस चल रही है। इतने नुकसानात इस मोबाइल फ़ोन के बताए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल अब यह है कि ये अब हमारी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन बहरहाल जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्होंने ज़बरदस्ती का इसको अपने ऊपर सवार किया हुआ है, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने ऊपर सवार किया हुआ है। तो जो कुछ नहीं करती हैं, टाइम उनके पास भी नहीं, इसलिए कि उनके पास मोबाइल है, मैसेजेस हैं, फेसबुक है, पता नहीं अला भला क्या क्या कुछ है, ये तो व्हाट्सएप है और अला भला पता नहीं क्या क्या कुछ है। ये तो आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा समझती होंगी और जानती होंगी, दुरुस्त। बस टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। आम दिनों में अगर एक घरेलू खातून को कहा जाए भाई रोज़ का कुछ कुरान तो पढ़ा करो, कहती टाइम ही नहीं मेरे पास। जॉब करने वाले इंसान को कहा जाए हिम्मत होती है मेरे में, हिम्मत है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो हिम्मत नहीं है। इसी तरीके से आपको कहा जाए नमाज शब, आंखें नहीं खुलती। नमाज फजर के लिए आंख नहीं खुल पाती, तो नमाज शब तो उससे पिछड़ा मरहला है, आंखें नहीं खुलती। आपको कहा जाए अच्छा भाई कोई ज़ियारतें, कोई दुआएं, आखिर टिकट नहीं है, टाइम हमारे पास। रमज़ान का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, सारे फ़ायदे रूहानी फ़ायदे वो सब अपनी जगह पर हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि रमज़ान हमें एक बात समझाता और सिखाता है, और वो ये कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब आप करने वाले बनो, ये रमज़ान हमें सिखाता है। मगर आप लोगों के क्या जो घरेलू ख़वातीन है, जो 3 कैटेगरीज अभी हमने बनाई हैं, जो घरेलू ख़वातीन है, क्या रमज़ान में घरेलू काम नहीं होते? बच्चों के कपड़े नहीं धुलते, छोटे बच्चे हैं जो रोज़े नहीं रखते, उनके लिए कोई खाना पीना का इंतज़ाम नहीं होता, बर्तन नहीं धुलते, इफ्तार का इंतज़ाम नहीं करना होता, इफ्तार के बाद खाने का इंतज़ाम नहीं करना होता, दुरुस्त, फिर सहरी का इंतज़ाम नहीं करना होता, सोने के लिए अगर आपको बिस्तर वगैरह बिछाने, ये सारे काम, आखिर कौन सा काम है रूटीन वर्क कि जो रमज़ान में ख़वातीन का, उन ख़वातीन का जो घरेलू ख़वातीन हो, छूट जाता है? तो बता सकती हैं आप लोग, ज़्यादा बता सकेंगी। मेरा अंदाज़ा यह कि बढ़ता है, कम नहीं होता। आम दिनों में आप तलन नहीं बनाती हैं, रमज़ान में आपको उसकी भी टेंशन है। अच्छा, बाज़ शौहरों के, ससुरों के वाह 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 नखरे इतने होते हैं कि जी वो बाहर की चीज़ नहीं खाते, घर की बनी हुई खानी है, तो सारी चीज़ें आपको घर में बनानी पड़ती हैं। तो काम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, यकीनन बढ़ रहा है। फिर इफ्तारी अलग है और खाना अलग है, फिर सहरी भी है वो बाद में, फिर जो घर के अफराद रोज़ा नहीं रख रहे, दोपहर को उनको खाना भी खिलाना है। तो आखिर कामों में आपके इजाफा होता है, कमी नहीं होती है। इस इजाफे के बावजूद रमज़ान में आप कुरान पढ़ती हैं, रमज़ान में आप नमाजें आपकी इजाफी हुई होती हैं, रमज़ान में आप दुआएं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, दुआएं इफ्तिताह बाद लोग रूटीन से पढ़ते हैं, और दूसरी दुआएं वगैरह आप पढ़ती हैं। इसका मतलब है काम भी कर सकती हैं और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी अपने लिए और अपनी रूहानियत के लिए आप कर सकती हैं। आम दिनों में नहीं करती हैं। रमज़ान ने बताया कि देखो कर सकती हो, तुम ना करो और बात है, लेकिन सकने को कर सकती हो। इसी तरीके से जो जॉब करते हैं लोग, आपका क्या ख्याल है? जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं, लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं, रमज़ान पूरा बंद, बैंक चल रहे होते हैं, ऑफिस चल रहे होते हैं, मदरसे चल रहे होते हैं, बाजार, ओह 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 उनका तो हाल ही और होता है, होटल्स, ये KFC, पिज़्ज़ा हट, आपका क्या ख्याल है? सब छुट्टी पे होते हैं? ये लोग डबल ड्यूटी दे रहे होते हैं। दिनों में आमतौर पर
अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो वहाँ पर तो शायद मुमकिन है कोई पिज़्ज़ा हट आपको खुला मिल जाए या KFC मिल जाए, वरना नॉर्मली दिन में नहीं होती ये चीज़ें, रात में होती हैं चीज़ें नॉर्मली। लेकिन वहाँ पे रात से जब शुरू होती हैं तो सुबह तक चल रही होती है, इसलिए कि शहरी डील्स अलग हैं, इफ्तारी डील्स अलग हैं, तो वो भी डबल ड्यूटी कर रहे होते हैं। उस तमाम तर डबल ड्यूटी के बावजूद हर शख्स के अंदर ये होता है जज्बा, बिला के थोड़ा बहुत कुरान पढ़े, थोड़ी बहुत दुआएं। इसका मतलब ये कि रमज़ान उनको भी बता रहा है कि देखो तुम जॉब के साथ और अपने कामों के साथ ये काम कर सकते हो। दुरुस्त। बस रमज़ान का एक बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ये है कि रमज़ान हमें बताता है कि हमें बहुत से ऐसे काम करने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है कि जो हम आम दिनों में नहीं करते। दुरुस्त। शायद आप लोग ये वाक़या, मुझे लगता है मैं पहले भी आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब ये बात आती है सलाहियतों की तो ये बात मैं शेयर करता हूँ। ईरान के एक आलिम दीन है जनाब आग़ा मोहसिन कराती साहब, टीवी पर उनके दर्स आते हैं, हर जुमेरात को उनका दर्स आता है, दर्स कुरान के नाम से 20 मिनट का शायद दर्स होता है, और सलीस बहुत, उनकी लैंग्वेज बहुत सलीस है। उर्दू में भी उनकी कुछ किताबें तर्जुमा हुई हों, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तफसीर नूर भी उनकी है। ये जनाब मोहसिन कराती साहब एक दर्स में, जो टीवी से ही मैंने सुना था, नकल फरमा रहे थे कि अभी आप जितनी ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि आपकी भागने की स्पीड कितनी है तो कौन बता सकता है? कोई बता सकता है कि कितनी तेज़ भाग सकती हैं आप, किस स्पीड से भाग सकती हैं आप? शायद आपको खुद भी एहसास नहीं होगा और अंदाज़ा नहीं होगा, कभी भागने की जरूरत ही नहीं पेश है, ना मानते उनको जो भागे थे। दुरुस्त। ना उनके मानने वाले हैं और ना ही कभी आज तक भागे हैं कि पता हो कि कितनी स्पीड से हम भाग सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से गुजरते हुए कोई कुत्ता आपके पीछे लग जाए फिर क्या होगा? फिर आप बता सकेंगे आप बहुत तेज भाग सकते हैं। फिर आप कहेंगे हम उनसे भी तेज भाग सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे तो कुत्ता नहीं लगा था। बस ये कुत्ते का पीछे लगना का क्या फायदा हुआ? आपकी एक छुपी हुई सलाहियत आपके सामने आ गई कि आप कितनी तेज भाग सकती हैं, आपको अंदाजा नहीं था, लेकिन इस कुत्ते ने आपको अंदाजा करा दिया कि आप कितनी तेज भाग सकती हैं। एक फ़लसफ़ा उलमा ने यह बयान किया है उन मुश्किलात और मुसीबतों का कि जो इंसान के ऊपर आती हैं, परेशानियां आती हैं। हम में से जितने अफराद बैठे हुए, कौन है जो परेशान ना हो? किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई टेंशन है, किसी की कोई मुश्किल है, कोई माल की तंगी में मुब्तला है। वो जो सूरह बकरा में खुदा ने कहा ना कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे माल की कमी से, जान की कमी से, वगैरह वगैरह। तो हम में से अगर आप गौर करें तो कोई ना कोई इन चीज़ों में मुब्तला है, कोई शायद एक से ज़्यादा में मुब्तला है। कोई फ़कीर आदमी है, बच्चा भी बीमार है, उसके पास डबल परेशानी है। एक मालदार है, खुद बीमार है, सिंगल परेशानी है, माल की तरफ से तो परेशान नहीं है, लेकिन बिलाखिर आपको माशरे में हर शख्स बीमार, परेशान, मुश्किल ज़दा मिलेगा। इन मुश्किलात का एक फ़लसफ़ा उलमा ये बताते हैं कि ये आपके जो छुपी हुई सलाहियतें हैं सब्र की, तहम्मुल की, उनको उजागर करती हैं और उनको सामने लेकर आती हैं, और आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे अंदर कितनी तहम्मुल की ताकत है और मैं कितना तहम्मुल कर सकता हूँ, मैं कितना सब्र कर सकती हूँ। वल्लाह अगर कोई परेशानी ना हो तो कभी सब्र की नौबत ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी साबिरा हैं। आया आप उस इन्नल्लाह मा साबिरीन में शामिल हैं या शामिल नहीं है? अल्लाह है आपके साथ या नहीं है? बस इन मुश्किलात का एक फ़लसफ़ा ये है। इसी तरीके से रमज़ान का ऐन मुमकिन एक फ़लसफ़ा ये हो कि हमें जो आम रूटीन में हमारे पास जिन कामों की सलाहियत नहीं होती है या हम समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, मैंने कहा ना आम दिनों में आप बोलें बच्चे आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी के, वो लोग कुरान भी पढ़ो, कहते टाइम ही नहीं है, अभी तो होमवर्क करना है, मैं अभी तो ये करना है, अभी तो वो 10 बहाने उनके पास। ऑफिस से मर्द आता है, उसको बोले आप कुरान पढ़ो, सुबह से निकले हुए इस वक्त आओ, तो कौन कर सकता है? किसमें हिम्मत होगी? लेकिन यही बंदा रमज़ान में कर रहा होता है, वही बच्चे रमज़ान में कर रहे होते हैं, वही ख़वातीन रमज़ान में कर रही होती हैं। इसका मतलब यह है कि रमज़ान बता रहा है आपको कि देखो
मुतमईन रहो कि तुम कर सकते हो। खूब, बस रमज़ान ने ये तय कर दिया कि कर सकते हो आप। अच्छा, मज़े की बात यह कि सिर्फ तय नहीं किया है बल्कि 1 महीना करवा के दिखाया आपको। तय कर दें, मतलब फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात होते हैं ना, जिस तरह बाज़ ज़हनी मरीज़ होते हैं या टेंशन डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनकी थेरेपीज़ होती हैं, बैठते हैं, डिस्कशंस होती हैं, क्लासेस होती हैं उनकी, वो उनके अंदर से निकालते हैं कि इनको मुश्किल कहाँ है इनकी फंसी हुई, और फिर एक नतीजा देते हैं कि जी इनको क्या परेशानी है या इनको कौन सी बीमारी है। दुरुस्त, अमली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बातों बातों में उन्होंने तय करना है। यहाँ पर सिर्फ बातों की बात नहीं है कि खुदा ने आपसे एक मुज़ाकरात किए, डायलॉग किया, तय कर दिया और वो लिख के दे दिया जी आप कर सकते हो, ख़त्म, जाओ ऐश करो। 1 महीना करवाया है खुदा ने आपसे और करवा के दिखाया है कि देखो तुम रोज़ कुरान पढ़ लियो, 1 सपारा रोज़ पढ़ लियो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर रोज़ का 1 सपारा पढ़ने की सलाहियत है। तुम 30 दिन तक रोज़ नमाज़ शब पढ़ लियो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम अगर से 5 मिनट 10 मिनट की अपनी नींद को कुर्बान करो तो तुम नमाज़ शब भी पढ़ सकती हो। तुम मतलब फ़र्ज़ करो रोज़ दुआ इफ्तिताह पढ़ लियो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत और ताकत है कि तुम अगर रोज़ 5-7 मिनट और स्पेंड करो तो तुम कोई मतलब फ़र्ज़ करो रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ सकती हो। मसलन आप नवाफिल नमाजें पढ़ सकती हैं, आप यानी जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहाँ पे कर रही हैं, अगर उस टाइम को आप अपने डेली रूटीन में तकसीम करें तो आप बहुत सारे काम आम रूटीन में कर सकते हैं। ये रमज़ान ने हमें समझा दिया और बता दिया। अब क्या करना है? अब हमें करना है जो भी करना है। खुदा ने समझा भी दिया, खुदा ने 1 महीने साबित भी कर दिया दलील के साथ। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुरान खुद कहते हैं कि दलील से बात करो, बगैर दलील के बातें काबिल कबूल नहीं है। तो कुरान ने दलील के साथ आपके साथ बात की, आपको अमली मैदान में खड़ा कर दिया। 1 महीने आपने अमल करके परवरदिगार आलम ने आपके लिए साबित कर दिया कि देखो तुम कर सकते हो। थोड़ी सी कुर्बानी दो, 15 मिनट नींद की कुर्बानी दो, आधे घंटे नींद की कुर्बानी दो, तुम ये सारे काम मैनेज कर सकते हो। देखिए दुनिया में अब तो नेट का ज़माना आ गया है, बहुत तरक्की हो गई है, बहुत घर बैठे लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इस इतने तरक्की याफ्ता ज़माने में भी आज भी लोग ये सोचते हैं, जिनको कारोबार करना होता है वो ये सोचते हैं कि कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और इनकम ज़्यादा हो। इंसान सोचता ही नहीं सोचता। आपके पास कम पैसे हैं, आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे यार इस कम पैसे से मैं ज़्यादा पैसे कैसे निकाल सकती हूँ, इन्वेस्ट कम करूँ मैं लेकिन इनकम या प्रॉफिट जो है मुझे ज़्यादा मिले। कुरान तो आपको खुद बता रहा है, रिवायात आपको खुद तरीके बता रही हैं कि देखो कम इनकम है, कम इन्वेस्टमेंट है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। कितना बड़ा प्रॉफिट है अभी अर्ज करता हूँ, इनकम कितनी शॉर्ट है, इन्वेस्टमेंट कितनी शॉर्ट है वो भी अर्ज करता हूँ। मैंने अर्ज किया कि आप सिर्फ आधा घंटा अपनी नींद को कुर्बान करें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आधे घंटे नींद की कुर्बानी, उसमें आप डेली कुरान पढ़ सकती हैं थोड़ा बहुत, उसमें आप डेली नमाज़ शब पढ़ सकती हैं, उसमें आप डेली कोई छोटी मोटी ज़्यादा दुआ जिसको अपनी रूटीन में डाल सकती हैं। कुरान का कितना अजर सवाब है खूब आप लोगों के लिए रोशन है। ज़ियारतों के कितने फ़ायदे हैं, मतलब कोई ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा है या कोई सनम ये कुरैश पढ़ रहा है या मुख्तलिफ दुआएं पढ़ रहे हैं, उनके कितने असरात हैं ये आपको मालूम है। नमाज शब असल दुनिया और आखिरत दोनों तरफ उसके कितने फ़ायदे हैं ये सबको मालूम है। मेरे ख्याल में ये अफराद ऐसे नहीं है कि जिनको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़े, इतना सुन चुकी हैं और पढ़ चुकी हैं कि नमाज शब के कितने असरात हैं दुनिया में और आखिरत में। तो प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, अजर सवाब कितना है। और देखिए कुरान ने खुद इन चीज़ों को तिजारत से ताबीर किया है। सूरह मुबारक सफ़ की शायद इब्तिदाई आयतें हैं, हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। आया मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत न बताऊं कि जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात देगी
अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ और अपने माल और जान के ज़रिए जिहाद करो। देखिए, मैं एक कारोबार करना चाहता हूँ, सही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम हो, इनकम ज़्यादा हो, लेकिन कोई ज़मानत है कि नुकसान नहीं होगा? है कोई ज़मानत? कोई ज़मानत नहीं है। दुनियावी किसी कारोबार में कोई ज़मानत नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, चाहे कम इन्वेस्टमेंट हो चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। हाँ, फ़र्क ये पड़ेगा कि कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कम नुकसान होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये ज़मानत हो आपके पास कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगी तो नुकसान होगा ही नहीं, ये दुनियावी कारोबार में है ही नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और ज़मानतें देते हैं, वो भी ज़मानतें नहीं देते, वो भी भाग जाते हैं आखिर में, सिर्फ कहानियाँ होती हैं। कुरान आपको ज़मानत दे रहा है कि देखो नुकसान तो है ही नहीं। अच्छा, नुकसान ना होने के दो नतीजे निकल सकते हैं। मतलब फर्ज करें मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हालांकि किसी तरह से ये ज़मानत आ गई कि जी नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं का मतलब क्या कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं डूबेगा, लाख का 1.25 लाख बनेगा, ये भी मालूम नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है कि ये लाख 1.25 लाख में तब्दील हो जाएगा। हाँ, अगर ज़मानत है तो इस बात की है कि डूबेगा नहीं। अच्छा, मुमकिन है कोई और कदम आगे बढ़ा के नहीं, इस बात की भी हम ज़मानत देते हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि जो दुनिया की ज़मानतें हैं वो सिर्फ कहने कहलाने की हद तक हैं। बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं इस दुनिया में कि क्या होता है। लेकिन कुरान न फ़कत ये कि आपको इस बात की ज़मानत दे रहा है कि देखो नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा ना, नुकसान ना होने का नतीजा, मुमकिन है आप ये कहेंगे नुकसान नहीं होगा यानी पैसे ज़ाया नहीं होंगे, मुमकिन है बढ़े भी ना, लेकिन कुरान और रिवायात ज़मानत देती हैं इस बात की कि अगर आप खुदा से तिजारत करेंगे, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाअफ़ अलैहिम, कौन है जो खुदा को कर्ज़ हसना दे तो खुदा उसके अंदर कई बराबर इजाफा कर देगा। दो तरफा है यहाँ पर, ना फ़कत ये कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपका माल ज़ाया नहीं होगा, आपके एफर्ट्स ज़ाया नहीं होंगे। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, खुदा एहसान और नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ना फ़कत ये कि नुकसान नहीं होगा बल्कि युज़ाअफ़ अलैहिम, इजाफा भी होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? बाज़ कुरान की आयत आप उठा के देखें, 1 से 7 और 7 से 70 गुना तक उसके अंदर वुसअत की गुंजाइश होती है। वो आपकी नीयत और खुलूस के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 रुपया 70 रुपये के बराबर बन जाए, एक अमल 70 आमाल के बराबर बन जाए। और इन सब के बाद परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर सेल्स भी लगाई हैं। एक तो रमज़ान की सेल तो गुजर गई, वो तो शबाए क़द्र। उसके अलावा परवरदिगार आलम ने अरफा, ये एक दूसरी सेल का नाम है कि जहाँ पे रहमत के दरवाजे परवरदिगार आलम की और मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हैं कि जो शख्स अगर अपने आप को रमज़ान में ना बख्शवा सके तो कोई उसके बख्शे जाने की उम्मीद नहीं है मगर ये कि वो अपने आप को अरफा के मैदान में पहुँचा दे। ये दूसरी सेल पॉइंट है। लिहाजा एक तरफ से ये कि मिजाज इंसानी यही है कि इंसान कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है। दूसरी तरफ से आधे घंटे की कुर्बानी अगर इंसान दे, अपनी नींद की कुर्बानी, लेकिन रमज़ान वाला हाल तो बारह नहीं होता, बार बार आपको उठना पड़ता है। एक सीक्वेंस से बाज़ औक़ात नींद लोगों को नहीं मिल पाती है, यहाँ पे तो आखिर नींद सीक्वेंस से आपको मिलती है, लेकिन आधे घंटे की कुर्बानी है। इस आधे घंटे की कुर्बानी में कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको, कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। आप ये मत कहें कि मैं नहीं कर सकती, कर सकती है, ये तय हो चुका है। आपके अंदर ये सलाहियत है, ये तय हो चुका है। आपके अंदर ये कुदरत और ताकत है, ये तय हो चुका है। अब उस रमज़ान को जो अवेल करना चाहे तो उसका हर महीना रमज़ान बन सकता है। वो उन्हीं रूटीन्स को या प्लस माइनस थोड़ी बहुत रूटीन्स को आगे बढ़ाए, कुरान भी चलता रहेगा, दुआएं भी चलती रहेंगी, ज़ियारतें भी चलती रहेंगी,
खुलासा जो आदत उसकी रमज़ान में वजूद में आई है, जो परवरदिगार आलम ने अमली तौर पर आपको 1 महीना की प्रैक्टिस करवाई है, उस 1 महीने की प्रैक्टिस का नतीजा ये निकलेगा कि अगर आप माबाद रमज़ान भी इन चीज़ों को चलाते रहें तो सही है। मुमकिन है शायद उस लेवल पर ना हो, लेकिन एक लेवल तक आप इनको ज़रूर कर सकती हैं कंटिन्यू, अगर आप करना चाहें तो। मैं जो रमज़ान में कुरान पढ़ता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं गैर रमज़ान में भी कुरान की रूटीन सही है। मुमकिन है रमज़ान में मैं 1 पारा पढ़ता था, लेकिन आम दिनों में मैं 1 पारा ना पढ़ सकूँ, 1 पाव पढ़ लूँ, 1 रुब पढ़ लूँ। वहाँ कज़ा बाकी आपकी इबादतें और बाकी आपकी दुआएं और बाकी आपकी नमाजें। बस रमज़ान के बाद के अय्याम हैं, लिहाजा जो रूटीन्स हमारी बनी हुई हैं, कोशिश करें कि वो रूटीन्स हमारी आगे बढ़ती रहें और हम उन्हीं रूटीन्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को आगे गुजारते रहें। ये तो एक चीज़ थी जो आपको तज़क्कुर देना था रमज़ान के हवाले से, कि रमज़ान से सिर्फ रमज़ान की हद तक फ़ायदा ना उठाया जाए, बल्कि रमज़ान ने जो चीज़ें हमें समझाई हैं उसको बाद रमज़ान भी हम उससे फ़ायदा उठाते रहें, यहाँ तक कि आपका अगला रमज़ान आ जाएगा, यानी एक समझे एक सर्कल बन जाएगा आपका पूरा। रमज़ान आपको चार्ज करता है, जिस तरह आपके ये UPS घरों में लगे हुए हैं, बिजली जाती है तो क्या होता है, बैटरी आहिस्ता 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 0 पे आ जाती है। लेकिन जैसे ही बिजली आई वो रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्ज होने के लिए अगली बिजली जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यही सूरत हाल हमारी है। एक रमज़ान आया, ये मेरा अपना ख्याल, ये मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में। एक रिवायत है, किसी ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि परवरदिगार आलम ने ज़कात क्यों 2.5% वाजिब की है, दुरुस्त? तो इमाम ने जवाब दिया कि अगर खुदा के इल्म में ये होता कि ये 2.5% ज़कात कम पड़ेगी तो खुदा इससे ज़्यादा वाजिब करार देता। इसका मतलब कि खुदा समझता है कि ये 2.5% ज़कात इस पूरी कायनात के फ़ुक़रा के लिए काफ़ी है, तभी खुदा ने 2.5 से ज़्यादा ज़कात को नहीं रखा। खूब अगर ये काफ़ी है तो फिर फ़ुक़रा क्यों नज़र आते हैं? हर दूसरा आदमी तो आजकल फ़कीर है जी। वो हमारा कसूर है, इसलिए कि जो हमारा निज़ाम बना हुआ है तक़सीम का वो गलत है। खुदाई निज़ाम के तहत चलेंगी तो काफ़ी है, लेकिन जब खुदाई निज़ाम को छोड़ दिया जाएगा तो ये मुश्किलात तो आएंगी। यूँ ही समझ लें कि अगर ये परवरदिगार आलम के इल्म में था कि ये 30 रोज़े आपके इस पूरे साल के एफर्ट्स के लिए, यानी आपको पूरे साल चार्ज रखने के लिए काफ़ी हैं, लिहाजा खुदा ने आपके लिए 30 दिन करार दिए, 30 बाबरकत दिन, जिसमें हर तरह की रहमत, मग़फ़िरत, फज़ल, करम सब मिल रहा है आपको। और इतना मिल जाता है कि इस 30 दिन में आप इतना जमा कर सकती हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि ट्रक आके बांटना शुरू करे, चीज़ें फेंक रहे ऊपर से, आप अगर अच्छी कैचर हैं और अच्छे हाथ मार सकती हैं तो क्या हो, आप मुमकिन है उस आधा ट्रक आपके घर में मुंतकिल हो जाए, इसलिए कि उसकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक के बाद दूसरा नहीं लेना। और अगर आप अच्छी लेने वाली होंगी तो क्या होगा? यही सूरत हाल परवरदिगार आलम की है। ना उसकी रहमत में कहीं कमी है, ना उसके फजल में कहीं कमी है, ना उसकी बख्शिश में कोई कमी है। खुदा ने तो बांटी है, अब आप कैसी लेने वाली थी ये आपको पता हो, लेकिन बिलाखिर अगर आपने सही तरीके से लिया हो तो ये आपके 11 महीने गुजारने के लिए काफ़ी है। इतनी चार्जिंग आपको मिल जाती है रमज़ान से, और 11 महीने बाद जब आपकी बैटरी लो पर आएगी तो नया रमज़ान आ जाएगा, नई बिजली आ जाएगी, जो उस लो बैटरी वाले इंसान को चार्ज करके अगले रमज़ान और अगले 11 महीनों के लिए दोबारा से तैयार कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इस रमज़ान से, जो रमज़ान में तो आपने फ़ायदा उठाया है, आप अगले बाकी 11 महीनों में भी इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएं, ताकि आपको एहसास हो कि ये रमज़ान सिर्फ 1 महीने की बरकत का नाम नहीं है, ये पूरे साल की बरकत का नाम है। 1 महीने का फजल और करम नहीं है खुदा का, ये पूरे साल के लिए फजल और करम। या साहिब समा اللجن